नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा कर रहे हैं कि आखिरकार सिंघल को जिस तरीके से लगातार अभय दान मिल रहा है उसके पीछे कौन है। क्योंकि जब से ये बातें सामने आई हैं कि विद्युत भवन स्थित विभाग, मतलब ऊर्जा विभाग को कह सकते हैं, या कंपनी, जो कंपनी है उस कंपनी का सिक्योरिटी एडवाइज़र बनाया गया है, चर्चा होनी शुरू हो गई है कि आखिर इसको संरक्षण दे कौन रहा है। और बात संरक्षण की हुई तो ये भी हुई कि आखिर सिंघल में रखा क्या है। ये अपने ज़माने के ऐसे पुलिस पदाधिकारी रहे हैं कि जब इनका शहाबुद्दीन से आमने सामना हुआ था तो जब फायरिंग शुरू हुई तो ये मैदान छोड़कर भाग गए थे। रणछोड़ पुलिस पदाधिकारी के रूप में इनकी पहचान है। और उसके बाद ये फिर कभी लाइमलाइट में नहीं रहे, बिहार में भागे फिरते रहे। लौटे तो इन्हें पुलिस हेडक्वार्टर में बड़ी जिम्मेवारी दे दी गई। उस वक्त भी चर्चा हुआ था कि ललन सिंह का एक शागिर्द है, ललन सिंह का एक दुलारा है, ललन सिंह का एक जिगर का टुकड़ा है, जो भी नाम दे वो कम। कहीं न कहीं उससे इस व्यक्ति का गहरा रिश्ता रहा। और हेडक्वार्टर एडीजी बनने के बाद उसी व्यक्ति की पैरवी की वजह से ये डीजीपी भी बन गया। और डीजीपी बनने के बाद जिस किसी को भी ट्रांसफ़र पोस्टिंग करानी होती थी, बस उसी के दरबार में लोग पहुंचते थे, झोला खोलते थे और ट्रांसफ़र पोस्टिंग का जहां मनचाहा पोस्टिंग हो जाता था। ये सारी बातें हर किसी को पता है। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस तरीके से मेहरबान हो सकते हैं, ये आश्चर्यजनक बात है। ललन सिंह से इतनी कमजोरी पहले मैंने कभी नहीं देखा है। ललन सिंह कमजोरी रहे हैं नीतीश कुमार के, लेकिन कई अधिकारियों के मामले में नीतीश कुमार कई बार अलग स्टैंड वो लेते हुए दिखे। लेकिन सिंघल के मामले में याद होगा कि जब उनका बयान काफ़ी चर्चा में हुआ था, जब हाई कोर्ट के एक चीफ जस्टिस के फ़ोन कॉल का मामला जुड़ा था और कहा गया था कि इसकी वजह से वो एक एसएसपी को रिलीफ दे दिया था उन्होंने। हालांकि बाद में बड़ी हंगामा चर्चा हुई, फिर वो एसपी अभी जेल में है, एसएसपी जेल में है। वो व्यक्ति जिसने हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनकर फ़ोन किया था वो भी जेल में है। बड़ी कार्रवाई हुई। उस दौरान इन पर कार्रवाई को लेकर सवाल मुख्यमंत्री से किया गया था, तो मुख्यमंत्री ने कहा अरे छोड़ दीजिए, रिटायर होने वाले हैं। लेकिन रिटायरमेंट के कुछ ही महीने बाद रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम दे दिया गया। जो मुख्यमंत्री रिटायरमेंट के कम महीने की वजह से उस मामले में, जिस मामले में आज एसएसपी जेल में है, उस मामले में सिंघल को भी जेल में रहना चाहिए था, लेकिन इनको वॉक ओवर दे दिया गया और बना दिया गया फिर सिपाही बहाली बोर्ड के चेयरमैन। वहाँ भी भाई जब आका का बर्दाश्त प्राप्त था तो क्या कहे जाए। कहा जा रहा है कि वहाँ के बाद दीपक प्रसाद का भी आशीर्वाद इनको मिलने लगा, सीएम सचिवालय के जो सर्वे सर्वा है, जिनके बगैर परिंदा पर भी नहीं मार सकता है आजकल, उनका भी बर्दाश्त इनको मिल गया। और उसके बाद फिर क्या था, खुला मंच मिल गया, जो चाहा उन्होंने वही किया। और उसके बाद 21,000 सिपाहियों के बहाली का जिम्मा मिल गया। शुरू खोल दिए दुकान, और दुकानदारी ऐसा खोले कि इतनी लंबी चौड़ी लोग, ग्राहक की संख्या हो गई, इतने दूर तक लोग ग्राहक खड़े होके अपनी बारी का इंतजार करने लगे कि मामला आउट हो गया, क्वेश्चन आउट हो गया। शुरुआती दौर में तो ये मान ही नहीं रहे थे, फिर उन्होंने माना, परीक्षा रद्द हुई। और फिर जब आर्थिक अपराध इकाई का जांच इनके चौखट तक पहुंच गया तो इनको पद से हटा दिया गया। लेकिन उसके बाद कहाँ अक्टूबर और कहाँ अभी अप्रैल है, अंतिम सप्ताह अप्रैल का, टाल मटोल बीच में पूछताछ भी हुई और
पूछताछ के दौरान भी बहुत सारी सब चीज़ें ऐसी थी जिसका ये जवाब नहीं दे सके, क्योंकि प्रश्न पत्र लीक मामले का कहीं न कहीं और किसी न किसी रूप में तार इनसे जुड़ा हुआ है ही। लेकिन संरक्षण प्राप्त है ललन बाबू का, दीपक बाबू का, कौन क्या बिगाड़ सकता है? ऐसी चर्चा सरेआम है, हर कोई कहता है कि इन्हीं लोगों का इन्हें संरक्षण प्राप्त। लेकिन संरक्षण जिनका भी प्राप्त है, चाहे ललन बाबू हो चाहे दीपक बाबू हो, जिस किसी का भी संरक्षण इनको मिला हुआ है, भाई वो संरक्षण तो वाकई में बड़ी ढाल के रूप में काम कर रहा है। वहाँ से हटे नहीं कि विद्युत भवन में इन्हें सुरक्षा सलाहकार नियुक्त कर दिया गया। आप समझ सकते हैं कि कितना संरक्षण इनको मिल रहा है। लेकिन उस सीएम का क्या होगा जो कहते थे न फंसाते हैं न बचाते हैं, और इस देश में कोई ऐसा टकसाल बना ही नहीं जो मुझे खरीद ले। लेकिन सिंघर के मामले में तो सब कुछ लगता है फंसाना और बचाना भी हो रहा है, टकसाल का भी इस्तेमाल हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। क्योंकि आखिर मेहरबानी की वजह क्या होगा? तो ये सारी चीज़ें सामने आने के बाद मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार ने जो कुछ भी कमाए हों, जो भी पूंजी उन्होंने कमाई है, कम से कम सिंघर मामले में तो पूरी तौर पर गंवाते हुए जरूर दिख रहे हैं।